आइए हम लोग खुदा के वचन को सुनेंगे और मैं हमारे भाई खाका को इनवाइट करूंगा। भाई का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं कि भाई आएंगे और खुदा की कलाम को, खुदा के वचन को हमें सुनाएंगे, ताली बजाएंगे। आइए आप लोग खड़े हुए हैं, आइए आप लोग अपने अपने बाइबल उठाएं और मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। मत्ती रचित समाचार अध्याय 25 और 21 पद से लेकर आगे पढ़ें। मैं चाहूंगा कि इससे आखिरी पद तक पढ़ देंगे, 21 पद से आखिरी पद तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित समाचार अध्याय 25 और उसकी 21 पद से लेकर के आखिरी पद तक पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगिरी में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उनको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार और बंदीगिरी में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उनसे उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगिरी में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगिरी में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? तब वो उनसे उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और वे अत्यंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस संध्याकालीन के समय एक बार आपने फिर से एक पवित्र सभा के रूप में इकट्ठा होने के लिए आप ही ने सिफा बख्शा है। हम लोग अपने मन से यहाँ पे जमा नहीं हुए, ये आपके इकट्ठा करना है प्रभु। आप यहाँ पे कुछ बातें करना चाहते हैं, अपने लोगों को प्रभु जी कुछ बताना चाहते हैं, उनके लिए प्रभु जी आप मार्ग निकालना चाहते हैं। प्रभु, मैं मेरे अजीज भाई बहनों के बीच में आया हूँ आपकी नाम की गवाही देने के लिए। यहाँ की पूरी वातावरण को प्रभु जी आप अपने नियंत्रण में रखिएगा, ताकि प्रभु जी यहाँ जितने भी लोग हैं प्रभु सब आपको पहचानने पाए और भी करीबी से पहचानने पाए। और यहाँ का पूरी वातावरण को प्रभु जी आप अपने नियंत्रण में रखें। कोई भी अंधकार की शक्ति, या संसार की शक्ति, या शैतान की शक्ति
इस परिवार के अगल बगल में अपना रूप ना दिखाएं, परंतु हमेशा प्रभु जी आपकी स्वर्गदूतों की पहरा इस मोहल्ले पे होने पाए प्रभु। और यहाँ जो हमारे भाई बहन हैं आपके ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी विश्वास के द्वारा लोग उद्धार पाए। ओ प्रभु जी मेरी आपसे प्रार्थना है, आज प्रभु जी कोई अनंत जीवन की खोज में नहीं है, कोई सच्चाई की खोज में नहीं है, लेकिन आज आप अपने लोगों की खोज में है प्रभु जी। अपने लोगों को आप खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं प्रभु, निकाल रहे हैं प्रभु जी। एक छोटी सभा को मैं आपकी हुजूरी में लेकर के आता हूँ, आपके लहू के नीचे लेकर के आता हूँ, इससे पहले कि आप हर एक भाई बहनों की मन हृदय आत्मा को शुद्ध पाक करें, ताकि आपका वचन के लिए प्रभु जी उनकी हृदय में जगह मिलने पाए। और प्रभु जी अगर कोई गंदगी या मलिनता अगर उनकी हृदय के अंदर बसी हुई होगी, प्रभु आप उन्हें बाहर करें, ताकि आपका पवित्र वचन उनकी अंदर काम करने पाए। धन्यवाद मेरे यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब आपकी वचन की मनन को आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, अशुद्ध आत्मा, शैतानी चालबाजी कार्य ना करें, परंतु हर एक दुष्ट का चाल यीशु मसीह आपके नाम में खत्म होने पाए। हमारे भाई बहनों को प्रभु जी आत्मिकता में, वचनों में, सच्चाई में आगे बढ़ने में आप मदद करें प्रभु जी। सबको पवित्र आत्मा से भरें, सबके ऊपर आपका अनुग्रह उतरे प्रभु, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद मेरे राजा। कोई बीमार में होंगे, परेशानी में होंगे, चिंताओं में होंगे, आप उन्हें छुड़ाइए प्रभु जी, ताकि किसी की गुलाम ना बने, क्योंकि आपने वचन में कहा यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य आप है प्रभु जी, जो आपको जानते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। वो प्रभु दया करे, राम बख्शे प्रभु। हमारे बहन हीरा के जीवन में आपने बातचीत किया, उन्होंने प्रभु जी उनकी आत्मिक आंखों में प्रभु ये मीटिंग दिखाई दिया, क्योंकि ऐसा करना ये मीटिंग स्वर्ग की मीटिंग है प्रभु जी। और उन्होंने प्रभु जी चीजों को देखी और अपने जीवन में पूरा होने दी। आप राम बख्शे प्रभु जी और भी आशीषों से भरें। और प्रभु जी आगे के पूरी वातावरण को, पूरी माहौल को, पूरी समय को जब तक हम यहाँ पे ठहरते हैं आपके हाथों में देता हूँ। ये रात कई भाइयों को, कई बहनों को अनुग्रह आशीष पाने का रात होने पाए। ओ प्रभु जी ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, जो कि आपको ऐसा थोड़ा सा, और आप थोड़ा सा आगे जाएंगे और सही जगह हो जाएगा। तो भैया थोड़ा सा आगे जाइए आप। हाँ ज्योति भाई आप लोग आप इधर बैठ जाइए, हाँ और आगे जाइए आप लोग। शांतिपूर्वक बनाए रखें। जिस समय वचन की प्रचार प्रसार की जाती है उस समय हमेशा अपने मनों को केंद्रित करें। जितना अपने आप को शांति स्वभाव बना करके रखें उतने ही आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। खुदा का धन्यवाद हो। अगर किसी को रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल को साइलेंट में रखें ताकि किसी की मोबाइल से आवाज ना आए। जिस समय वचन की प्रचार की जाती है अगर उस समय कई तरह से आवाज आती है तो वचन का जो सोता है, वचन का जो आशीष है, खुदा की उपस्थिति है वो भंग हो जाती है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है वो भंग हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों ऐसा ना करें, परंतु आप बड़े ध्यान लगा करके उसके वचन को सुनने की कोशिश करें। प्रभु का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन आमीन। उसके महिमा हो।
ये मीटिंग अभी मैंने बैठा हुआ था पीछे तरफ। हमारे यहोवा खुदा है और हमारे यहोवा खुदा एक अलौकिक खुदा है। नबी बोल रहे हैं कि हमारे यहोवा खुदा एक अलौकिक खुदा है और उस अलौकिक खुदा को सीखने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग इस प्रकार से मीटिंग पे जमा होते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए उनको स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा उनको शिक्षा दिया जाता है, नबी ने बता रही है, उसी प्रकार हमारे अलौकिक खुदा को जानने के लिए, अलौकिक खुदा को समझने के लिए इस प्रकार की आत्मिक सभा में, पवित्रता सभा में इकट्ठा हम लोग होते हैं ताकि खुदा की पवित्र आत्मा खुदा के बारे में हमें सिखाएं और हमें बताएं, ताकि हम खुदा को कैसे और करीबी से समझने पाएं, करीबी से हम उसको महसूस करने पाएं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। ये यहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता है। हम लोग धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, हालांकि गांव शहर में आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास धार्मिक शिक्षा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमारे पास वो शिक्षा है जो खुदा की शिक्षा है। खुदा को जानना है, खुदा को समझना है। वो खुदा है कौन, वो खुदा मनुष्य जातियों से क्या चाह रहा है और मनुष्य जातियों को इस प्रकार से बुलाने के लिए, इस प्रकार से बैठने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्यों चाह रही है, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की चाहत क्या है, इसके बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये वो मीटिंग है, ये वो सभा है जिसको बोलते हैं एक आत्मिकता सभा, एक आत्मिक झुंड बोलते हैं, एक पवित्र सभा बोलते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। इस मीटिंग में किसी प्रकार की हल्ला गुल्ला नहीं किया जाता है, अनाप शनाप बातें नहीं की जाती है, बक बक वाली बातें नहीं की जाती है। जितना अपने आप को नम्र बना देंगे, जितना आपको दीन बना देंगे, उतना प्रभु आप लोगों की जीवन में काम कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। और जब तक पवित्र आत्मा आप लोगों के बीच में नहीं आएगा, जब तक पवित्र आत्मा आप लोगों से बात नहीं करेगा, तब तक आप उस असलियत और सच्चाई को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। गिरजा तो आप बड़े बड़े गिरजाघरों में जाएंगे, बड़े बड़े झुंडों में जाएंगे, समझिए ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करोगे तभी तो कुछ आप पा सकेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह को ही आप प्राप्त नहीं कर पाओगे तो आपका भागा दौड़ी करना कुछ मतलब का नहीं होगा। खुदा का धन्यवाद। जब यहाँ पे आप लोग आए हुए तो आप लोगों को कुछ मिलना चाहिए, आप लोगों को कुछ प्राप्त करना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपके आंखों में कोई सच्चाई दिखना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। खुदा का धन्यवाद। आमीन। और ऐसा झुंड बनाकर इकट्ठा होना, आत्मिक झुंड में इकट्ठा होना, आत्मिक सभा में इकट्ठा होना एक बहुत अच्छी और बढ़िया चीज है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। शक्ति जिला में एक बहन के 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े जवान हैं, समझ ना, लेकिन उन जवान बेटों को शैतान ने ऐसा कर दिया है, ना वो काम करते हैं, ना घर परिवार के बारे में किसी प्रकार की चिंता करते हैं। उसका बाप हो सकता है कोरोना के माहौल के समय खत्म हो गया, और कहने से पागल तरीका से बच्चे हैं। एक बच्चा जो है उसमें से वो कहता है कि हमें मम्मी को तंग करता है, उसकी मम्मी बुजुर्ग हो चुकी है और कहता है कि मुझे मिठाई चाहिए। और बड़े जवान हैं, काम करके मम्मी को पालने लायक बन चुके हैं और मम्मी से सुबह शाम बच्चों की तरह वो मिठाई मांग रहे हैं। दुष्ट आत्मा का काम है, समझे ना। उसमें से एक बेटा है, वो इतना खाना खाएगा, इतना खाना खाएगा, आप परोस परोस करके थक जाएंगे, पता नहीं वो खाना जाता है कहां, हैरान हो जाएंगे देख देख करके। उसके बाद में उल्टी कर देगा। वो पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है वो उसको पता नहीं चलेगा। भाई पेट से जब ओवर खाएगा क्या पचेगा? नहीं, उल्टी कर देगा। पागल सरीखे जैसे दोनों हो चुकी है।
बहन भी रिक्वेस्ट कर रही थी, काका भी काश अगर 1 मिनट भी अगर मेरे घर में आ जाते तो मुझे संतुष्ट मिल जाती। इतना विश्वास उस बहन की, और उस बहन की विश्वास ही उनके बच्चों में सुधार ला रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। अगर एक परिवार में कोई प्रभु की हाथों में समर्पण हो जाते हैं सच्चाई के साथ, लोग तो सब आज प्रभु प्रभु बोलते हैं, बाइबल लिखी गई है, जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं उनमें से कोई भी स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेगा। जो मुझे यीशु यीशु कहते हैं उनमें से कोई स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेगा। जो मुझे परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं उनमें से कोई स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। बोलने वाले आज दुनिया में भरे हुए मेरे भाइयों मेरे बहनों, लेकिन उसके साथ चलने वाले कोई नहीं है। कोई बोल देते हैं प्रभु प्रभु बहुत से है, लेकिन किस प्रभु की नाम ले रहे हैं? ध्यान से सुनिए, खुदा का धन्यवाद। आमीन। किस प्रभु की नाम ले रहे हैं? प्रभु तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो है कौन सा प्रभु? और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी आप कौन से प्रभु के पास बैठे हुए हैं? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और भी प्रभु भरे हुए हैं दुनिया में, लेकिन अभी जो आप लोग बैठे हुए हैं, जिसकी गवाही मैं देने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं, वो है हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह। हम उसके करीबी में आ चुके हैं, उसके चरणों में आ चुके हैं, उसकी बिल्कुल करीबी आ करके हम उसके वचन को सुन रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पे गीत गा रहे थे, बहुत सुंदर गा रहे थे, समझे ना? अगला व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, अगला व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल मत देखिएगा। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह की आप लोगों को महिमा करना है तो बिल्कुल आप लोग आत्मिक भाव में होकर के उसकी आराधना और वर्शिप कीजिएगा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। अगर आप आत्मिक भाव से उसकी आराधना वर्शिप करोगे तो आप हमेशा पवित्र भाव में बने रहोगे। सच है। लेकिन अगर आप संसारिक और दुष्टों की अगर गीतों को गाओगे, अगर उसके गीतों को सुनोगे ना, माहौल ही अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुनिया में आज कितनी भी, मेरे पास प्रमाण है, समझे आप लोग? दुनिया में बहुत सारे जो गीत चल रही है और लोग उस गीत के प्रति दीवाना बन गए। क्यों बन गए? उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है, और वो दुष्ट आत्मा लोगों को बना थोड़ी रहा है, लोगों को तहस नहस कर रहा है। बाइबल में लिखी गई है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। समझे ना? लोग सोच रहे हैं कि बहुत सुंदर गीत चल रही है, लेकिन गीत लोगों में बर्बादी ला रहा है। क्या काम कर रहे हैं? उस गीत के पीछे आत्मा है मेरे भगवान, आत्मा है। वो आत्मा है क्या? कौन सा आत्मा? दुष्ट आत्मा बोलते हैं जिसको, समझे ना? यीशु मसीह का वचन जो है वो कानों से अंदर जाता है, समझे ना? यीशु मसीह का वचन कानों से अंदर जाता है। और आप लोग जितने भी अश्लील गीत सुनते हैं ना, तमाम प्रकार के जो गीत सुनते हैं, वो भी आप लोगों के कानों में होकर के अंदर जाता है और आप लोगों को क्या कर देता है? अशुद्ध कर देता है, जिससे आप सही खुदा की आराधना वर्शिप नहीं कर पाओगे, सही खुदा की वचन को कबूल नहीं कर पाओगे, सही खुदा के मार्ग में चल नहीं पाओगे, क्योंकि अशुद्ध करने वाली आत्मा अपने अशुद्ध चीजों को क्या करती है? डालती है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। लेकिन ये सभा संगति जो है, ये अच्छी संगति बुरी संगति को बनाती है। बुरी संगति अच्छी संगति को बिगाड़ती है। लेकिन बुरी संगति जब अच्छी संगति को बिगाड़ती है तो अच्छी संगति जो है वो बुरी संगति को बनाती है। मैं कहूंगा कितनी भी बुराई से बुराई करने वाला भाई या बहन क्यों ना हो, कितनी से कितनी कहना चाहिए दुष्टता करने वाला भाई या बहन क्यों ना हो, चाहे कितनी भी पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर ये सच्ची संगति में आ जाए, उनकी विश्वास के लिए रास्ता खुलेगा। समझे ना? उसकी आत्मिक जीवन के लिए रास्ता खुलेगा। और खुदा बाप के लिए जब अपने दिल रूपी दरवाजा को खोलेंगे तो खुदा का वचन अंदर जाएगा, तो उनकी तमाम दुष्टता और बुराई और पाप से खुदा बाप क्या करेगा? बचाएगा। और जब खुदा बाप पाप और बुराई से बचाएगा, तब समझ जाएंगे कि हाँ, आज मैंने सच्चा खुदा को पाया। आज मुझे किसी के विरोध में जाना नहीं। आज खुदा को ना जानने के कारण आज परिवार टूट रही है। क्या कर रहा है? टूट रहा है। समझे ना? अभी बहन गवाही दे रही थी, समझ आप लोग?
वो छोटी गवाही नहीं है, हालांकि थोड़ी शब्दों में ही गवाही दी। ये शैतान क्या कर देता है, परिवार को तोड़ करके तहस नहस कर देता है। बाइबल में लिखा गया है, एक मनुष्य था, समझे ना, एक मनुष्य था उस बुद्धिमान के समान, जिसने चट्टान पे अपना घर का नींव डाला। कहां पे रखा? चट्टान पे रखा। चट्टान कौन है आप जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह। चट्टान पे अपने घर का नींव रखा और चट्टान पे उसने बुनियादी रखा और घर बनाया। आंधी आया, तूफान आया और उस घर से टकराया। क्या घर गिरा? टकराया, धक्का दिया, नाश करने की कोशिश किया, लेकिन घर कहां बना था? चट्टान में बना था। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। इसलिए नया नियम की कलीसिया चट्टान पे बना हुआ है। पतरस का अर्थ क्या है? चट्टान। समझे ना, पतरस का नाम पहले शमौन था, प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम बदल दिया पतरस। पतरस का मतलब होता है चट्टान, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं इसी चट्टान पे अपनी कलीसिया का नींव रखूंगा। समझे ना, आज उस पतरस की शिक्षा रूपी, पतरस की बुनियादी रूपी अगर चट्टान रूप में अगर कलीसिया किसी का बना है, जीवन बना है, समझे ना, वो विश्वासी कभी गिरेगा नहीं। समझे ना, वो विश्वासी भाई बहन कभी गिरेंगे नहीं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो, आमीन, आमीन। लेकिन एक मनुष्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह बनाया, उस मुर्ख के समान था। समझे ना, और घर बनाते समय घर का नींव कहां डाला? रेत पे डाल दिया। रेत में नींव खुदाई करने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इधर उधर बालू फेंक दो और चट्टान में जाके खोद के देखो तुम, है ना। चट्टान में खोदते खोदते महीनों टाइम निकल जाए। लेकिन मेरे भाई बहन बताना चाह रहा हूं, अगर वहां अगर बुनियादी बन गई चट्टान में से, तो हमेशा के लिए वो पक्की बन गई। आमीन। और रेत तुमको इधर उधर कर देंगे किनारे, और वहां पे कहना चाहिए नींव डाल देंगे, लेकिन वो 2 दिन का घर है। समझे ना, घर तो बन गई, कंप्लीट हो गई। जब बारिश हुई, आंधी आई, तूफान आई, बाढ़ें चली, उसको फिर नाश होने के लिए मिनटों नहीं लगा। समझे ना, बालू अपने आप खिस हो गई, ढासी गिर गई और सारे बाढ़ें उसको लेकर के कहां चली गई। आज मसीह जीवन ऐसा ही हो रहा है। शैतान एक बाढ़ के समान बुराई को भेज रहा है, दुष्टता को भेज रहा है, गड़बड़ी को भेज रहा है, और लोगों की जीवन को तहस नहस कर दे रहा है। उन तहस नहस होने वाली जीवन से बचने के लिए, एक अच्छी जीवन पाने के लिए आज ऐसी मीटिंग में आना है और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना है और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलना है और अपने आप में सुधार आने देना है। सुधार हम अपने आप से कर नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर सुधार ला सकता है और उसका आत्मा हमारे अंदर सुधार ला सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए हम लोग देखते हैं वचन। अब यहां पे लिखा गया, देखिए, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, अर्थात बैठेगा। महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह आएगा, कहां से आएगा? स्वर्ग से आएगा। उसके साथ कौन आएंगे? स्वर्गदूत लोग आएंगे। कौन आएंगे? उस समय यीशु मसीह अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु बनकर के वो बैठेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, वो श्वेत सिंहासन पर बैठेगा। महिमा का सिंहासन जो होगा वो श्वेत सिंहासन होगा, सफेद सिंहासन होगा। समझे ना, जो इस प्रकार से वहां पे बेंच बिठा लगाया रहेगा, उसमें कपड़ा भी सफेद रहेगा, हर चीज वहां का सफेद रहेगा, जिसको बोलते हैं श्वेत सिंहासन। तो श्वेत सिंहासन पे प्रभु यीशु मसीह बैठेगा। क्या करने के लिए? न्याय करने के लिए। जैसे कि एक न्यायाधीश जो होता है, जज जो होता है, मजिस्ट्रेट जो होता है, वो न्याय करने के लिए कहां बैठता है? सिंहासन पे बैठता है। प्रभु यीशु मसीह आएगा तो पूरी दुनिया का न्याय करने के लिए वो श्वेत सिंहासन पर बैठेगा।
अभी प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन पे बैठा है, अनुग्रह के सिंहासन पे बैठा है। इसलिए लोग बुराई कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, अनुग्रह के सिंहासन में। इसलिए यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? दया कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। लेकिन जिस दफा प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पे अगर बैठ जाता है, समझे ना, तो फिर व्यवस्था के जैसा आंख के बदला आंख तो दांत के बदला दांत वाला न्याय चलेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। समझे ना। इससे पहले कि आज हमारी बचाव के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सुधार के लिए, हमारी तैयारी के लिए यहोवा खुदा ने हमारे लिए आज जिंदगी देने वाला, जीवन देने वाला वचन को भेजा है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम सुने, पढ़ें, समझें और उस वचन के अनुसार जीवन जिए। ना हम अपने मुंह से अशुद्ध बातें निकालें, ना हम लड़ाई की बातें निकालें, ना हम झगड़ा की बातें निकालें, ना हम निंदाचारी की बातें निकालें, ना हम जालसाजी की बातें निकालें, परंतु मसीह का प्रेम पा करके हम एक दूसरे लोगों से प्यार से बातचीत करें, प्यार से सेवकाई करें, प्यार से आराधना वर्शिप करें। अगर किसी को जरूरत होता है तो उसकी हम हेल्प करें, मदद करें। सच्चाई के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। हमारे अंदर किसी प्रकार की कठोरता नहीं होनी चाहिए। जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर प्रवेश करता है, उसकी जिंदगी बदल जाता है। समझे ना। वो हमेशा हंसमुख रहता है, हमेशा प्रेम भाव में रहता है। वो कभी भी गलत कर नहीं सकता, कभी वो झूठ बोल नहीं सकता है, कभी किसी के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता है। ये विरोध कराने वाला, लड़वाने वाला, टेंशन पैदा करवाने वाला, ये है लूसीफर। कौन है? इसको तो चाहिए लहू पीना। कोई मरे तो उसका भूख मिटेगा। शैतान मौत के घाट उतारना चाहता है, लोगों को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं आया ताकि लोगों को अनंत जीवन दूं और बहुतायत का अनंत जीवन दूं। खुदा का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। तो यहां पे लिखी गई है, मनुष्य का पुत्र बोला गया है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला गया है? मनुष्य का पुत्र बोला गया है। क्यों मनुष्य का पुत्र बोला गया है? क्योंकि इन्होंने मनुष्य की देह में होकर के आया है और मनुष्य की देह से पैदा हुआ। मरियम कौन था? एक मनुष्य था। समझे ना। तो आदमियों का रूप लेकर के आया, इसलिए यहां पे इसको बोला गया है मनुष्य का पुत्र बोला गया है। जब ये मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, अपनी महिमा में आएगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर के आएगा। समझे ना। अगर आप राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर के आएगा, तब ये महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, अपनी महिमा में आएगा और इस श्वेत सिंहासन पर बैठेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। जब महिमा में आएगा, तो महिमा में आएगा क्यों लिखा गया है? सारा अधिकार उसके हाथ में है। समझे ना। उसके सामने किसी का चलने वाला नहीं है, केवल चलेगा तो प्रभु यीशु मसीह का चलेगा। समझे ना। अभी कहना चाहिए दुनिया वालों का चल रहा है भी ना, क्योंकि शैतान का आदर बाटी का ही है, इसलिए शैतान का हर काम हो रही है। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, किसी का चलने वाला नहीं है। ये देश टूट करके खत्म हो जाएगा। सबको प्रभु यीशु मसीह के पास कब्जियत देने के लिए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, आज मनुष्य क्या कर रहे हैं, उसका लेखा देना पड़ेगा। समझे ना। जब वो जज बन करके आएगा, न्याय बन करके आएगा, न्यायाधीश बन करके आएगा, तो क्या करेगा? बयान लेगा। न्याय लोग क्या, न्यायाधीश में क्या करते हैं? बयान लेते हैं। क्या करते लेते हैं? बयान लेते हैं कि बेटा तूने क्या किया है ना। गुनाह करके जाते हैं, उनको पूछते हैं। अगर कोई किसी को मर्डर करके जा रहे हैं, मजे से पूछता है क्या वास्तव में तूने कुल्हाड़ा से मारा? समझे ना। गवाहों से पूछता है क्या इसको मारते हुए देखे? वो बोलेंगे कि हाँ, इसको हमने मारते हुए देखा। क्या चीज से, क्या औजार से मारा? फरसा से मारा कि डंडा से मारा कि कुल्हाड़ा से मारा कि किसी और औजार से मारा? समझ आप लोग। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, आमीन। महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। विराजमान होगा, इसका मतलब है बैठेगा।
आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए 32 वचन में लिखी हुई है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। सब जातियां, सब जातियां, ध्यान से सुनिएगा, सब जातियां उनकी सम्मुख इकट्ठा की जाएगी। जितने भी जाति है दुनिया में, समझिए आप लोग ना, ऐसा मत सोचिए कि हम आराधना करने वाले हैं तो हम हमारी जाति ही लोग केवल, ऐसा मत सोचिए। जितने दुनिया में है ना, हर जाति उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। क्यों इकट्ठा की जाएगी? पैदाइशी के बाद इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किए हैं, क्या क्या कर्म किए हैं। अगर पहला कुरिन्थी 1 अध्याय, उसकी वहां पे लिखा गया है 1 अध्याय 3 अध्याय, हो सकता है 16-17 पद में लिखी गई होगी। वहां पे लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की मंदिर हो? ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, आमीन। अगर आप यहाँ पे आए हैं बैठने के लिए, सुनने के लिए आए हुए हैं, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इस मीटिंग खत्म होने के बाद में चाहे वो मानो या ना मानो, वो आप जानो, आपका काम जाने, आपका विश्वास जाने, लेकिन आप यहाँ पे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे आया हूँ बताने के लिए, तो मुझे बताना पड़ेगा। मेरा काम है बताना, आप लोगों का काम है सुनना और समझना, समझे ना। चलना अच्छा लगेगा चलें, और ना लगेगा न्याय के लिए इंतजार करते रहिएगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूं। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। अभी मैंने बोला, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम खुदा के मंदिर हो और खुदा का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई खुदा के मंदिर को नाश करेगा तो उससे मैं नाश करूंगा, बोला है खुदा बाप ने। और खुदा का मंदिर पवित्र है, और वो खुदा का मंदिर तुम हो। मनुष्यों को बोला खुदा का मंदिर तुम हो, समझे ना। आज मनुष्य रूपी मंदिर को जिसमें खुदा अपने हाथों से बनाया है, किसी के हाथों से बनाया हुआ मंदिर के अंदर खुदा वास नहीं करता है। खुदा अपने हाथों से बनाया हुआ मंदिर में वास करता है। तो अपने हाथों से किसको बनाया? सूरज को बनाया, चांद को बनाया, सितारा को बनाया, तमाम जानवर को बनाया, पहाड़ों को बनाया। हाथ से किसी चीज को नहीं बनाया, मुंह के बोले गए वचन के द्वारा बनाया। तो हाथ से किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ से बनाए हुए मंदिरों में आता है, मंदिर में वास करता है। वो मेरे अंदर वास किया है, तब मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ। बहुत सारे भाई बहनों के अंदर वास किया है, तब उसके पीछे पीछे जा रही हैं। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन। तो आज कितने लोग हड़िया दारू पी करके अपने मंदिर, इस खुदा के मंदिर को क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। सिगरेट पी करके नाश कर रहे हैं, समझे ना। हर प्रकार की नशाबाजी करके नाश कर रहे हैं, समझे आप लोग। नाश कर रहे, शरीर को नाश कर रहे हैं। मैं रोड में हमेशा ज्यादा चलता हूं, बहुत लंबी लंबी यात्रा करता हूं। मैं देखता हूं कोई ऐसा पी करके फेंकाया हुआ है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। मक्खी भुनभुना रही उसके मुंह में, समझे ना। अगर ज्यादा हो जाएगा तो वही वो चल बसेगा। वो खुदा का हाथ से बनाया हुआ मंदिर को वो क्या करे? नाश करेगा। वो मर जाएगा, मरने के बाद भी उसको आना पड़ेगा, यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ेगा, समझे। लोगों की शरीर बर्बाद होता है मेरे अजीज भाई बहन, लोगों की जीवन बर्बाद नहीं होता है, समझे ना। ये मिट्टी की बर्तन है, मिट्टी का वस्त्र है, समझे ना। इसके अंदर उस जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। ये मिट्टी शरीर का घर अगर गिर जाएगा, समझे ना, तो हमारा जीवन यहां से निकल जाएगा और उस जीवन को किसी और स्थान में लेके जाएगा खुदा बाप। एक जीवन कहीं और स्थान पे जाएगा, समझे ना। खुदा का धन्यवाद देता हूं, समझे ना। उसके बाद जब ये महिमा रूपी सिंहासन पे आके बैठेगा तो सब जातियों की इकट्ठा की जाएगी। बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, है ना, बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई गले में फांस लगा करके मर जाते हैं, अपने आप को खुदकुशी कर देते हैं, समझे ना। या तो कोई दूसरा उसके गले में फांसी लगाकर उसको लटका देता है।
मैं आप लोगों को बताऊं, एक बाप के कुछ बच्चे थे, लेकिन उस बाप का जो उस बेटा के साथ कभी जमता नहीं था। पता नहीं, मैं कहता हूं कि ऐसे बाप को तो बच्चा ही पैदा नहीं करना चाहिए। जब बेटा के साथ नहीं बन रहा है, बाप बेटा का नहीं जम रहा है, तो बेटा ही नहीं पैदा करना चाहिए, बच्चा ही नहीं पैदा करना चाहिए। जब देखो तब जवान बेटा को तड़ातड़ मारना, डंडे डंडा से मारना, वो कुछ गलती नहीं कर रहा है। दोनों बाप बेटा कुछ काम कर रहा था, उस समय जाकर के मारा, समझे ना। उसके बाद वो काम को छोड़ दिया होगा, घर आया और घर में मम्मी पापा दो हो गए और उसका बेटा एक ही। और मम्मी पापा पकड़ कर अंदर में इतना पिटाई की। जब वो जवान लड़का जब मर जाता है तो मम्मी पापा खुद उसको फांसी लगाकर घर में लटका देते हैं, समझे ना। और जो खून खचाड़ा होता है उस कपड़ा उतार के फेंक देते हैं और दूसरा कपड़ा पहना देते हैं। अब देखिए, समझिए ना, ये हालत होती है। एक काम किसका है? शैतान का काम। किसका काम है? शैतान का काम है। और बस बढ़िया शांत है। देखिए वो लटक गया है घर में, मर गया है। उसके बाद में इधर उधर खबर दे रहे हैं कि हमारा बेटा जो है, अब रोने जैसा भेष बता रही है और बोल रहे हैं कि हमारा बेटा जो है फांसी लगा करके मर गया, बहाना बना रही है। ये हालत है मेरे भाई बहन आज इस दुनिया में। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। ऐसे हालतों से खुदाबाद क्या कर रहे हैं? बचाना चाह रहे हैं। अगर जिस परिवार में अगर खुदा उपस्थिति रहेगा, जिस परिवार में पवित्र आत्मा काम करेगा, बाप बेटा माँ बेटी कितना प्यार रहेगा, समझे ना। इतना प्यार रहेगा बहुत ज्यादा। लेकिन जिस परिवार में खुदा की उपस्थिति नहीं होता है, जिस परिवार में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं होता है, वो परिवार बिखर जाता है। ना पत्नी का प्यार मिलता है, ना पति का प्यार मिलता है, ना बच्चों का प्यार, ना माँ बाप का प्यार, किसी का प्यार नहीं मिलता है। एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं। बाइबल लिखी गई है, खुदा बाप ने कहा, देखना एक परिवार में 5 लोग रहेंगे, 2 को 3 का विरोध करवा दूंगा और 3 को 2 का विरोध करवा दूंगा। माँ को बेटी का विरोध करवा दूंगा, बेटे को माँ का विरोध करवा दूंगा, बाप को बेटा का विरोध, बेटा को बाप का विरोध करवा दूंगा, सास को बहू का विरोध और बहू को सास का विरोध करवा दूंगा। समझ? और आज हो रही है दुनिया पे, समझ ना। सास बहू की जमती नहीं है, माँ बेटी के लिए जमती है, बाप बेटा में बातचीत नहीं होती है। महीनों निकल जाता है, बाप बेटा की बात नहीं होती। एक क्या चीज है ये? एक ही खून, एक ही हड्डी, एक ही मांस, समझ आप लोग, कोई बातचीत नहीं। ये क्या चीज है? शैतान है। शैतान परिवार को तोड़ देता है, परिवार की रिश्ता को खत्म कर देता है, दरार पैदा कर देता है। आज ये हो रही है, पूरी दुनिया में ये काम चल रही है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आज टूटी हुई जीवन को जोड़ना चाह रहा है। खुदा का धन्यवाद। आमीन। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, दिल में बसा लीजिए यीशु मसीह को। वो आपके जीवन रूपी मंदिर में रहना चाहता है, आपके जीवन रूपी मंदिर में आना चाहता है। बस आप उसके लिए द्वार खोले मेरे भाई, मेरे भाई। द्वार खोल दीजिए कि प्रभु आपके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे अंदर आ जाइएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके अंदर आएगा यीशु मसीह, आपके अंदर काम करेगा वो, और शैतान के हाथों में कभी भी आपको बिकने नहीं देगा। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। खुदा की महिमा हो। बस अपने आप को पवित्र बनाए रखें। लोग निंदा करें, चारी करने दो, लेकिन आप उनसे प्रेम करें। जितना आपको प्रेम करना उतना प्रेम करें। लोग कुछ भी बोले दीजिएगा, लेकिन आप उनके जैसा काम ना करें मेरे भाई, मेरे बाप। आप वचन के अनुसार काम करें, वचन के अनुसार सेवा करें। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति तारीफ करता हूँ। आमीन। बस विश्वास कीजिए, हो सकता है ये मीटिंग आपके लिए है मेरे भाई, मेरे बहन। प्रभु यीशु मसीह ने ये मीटिंग को आपके लिए रखवाया है। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से व्यक्तिगत तौर पे बोलेगा। यहाँ से लौट करके चले जाएंगे, रात में सोएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ करके बोलेगा, बेटा मैं
तुमसे बात करना चाहता हूँ। बेटी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे देने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह आप लोगों के लिए देगा मेरे भाई मेरे बहन। बस अब चिंता मत कीजिए, केवल उस पर विश्वास कीजिएगा। चाहे घर के लोग तंग करें, हो सकता है बहुत तंग करें, सास तंग करें, करने दो, लेकिन आप उनसे प्रेम करें, उनसे प्रेम करें। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। कठोर दिल खुदा नहीं चाहता है। खुदा के लिए अपना कठोर दिल को तोड़ना है और नम्र दिल बनाना है। प्रभु मैं आपके लिए जी रहा हूं, प्रभु मैं आपके लिए जी रही हूं। आप मुझे जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं आप ऐसा इस्तेमाल करें। बस मैं पूरी तरह से प्रभु अपने आप को आपके लिए सौंप दिया हूं, मैं सौंप दी हूं। और देखिए प्रभु आप लोग के जीवन में कैसा काम करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। जब वो सिंहासन पे बैठा रहेगा, सारी जातियां, इस दुनिया में जितनी भी जातियां हैं, इस पृथ्वी पे जितनी भी जातियां हैं, हर एक जातियों को उसके सामने इकट्ठा होना पड़ेगा। खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन। लेकिन आप और मैं वहां पे इकट्ठा नहीं होंगे। हमारे इकट्ठा होना तभी हो गया है, हम तो उसके पास अभी हैं, हम तो उसके करीब अभी आ चुके हैं। उनके वो जो आएंगे उस समय उनके साथ हम इकट्ठा नहीं होंगे, हम तो उसके साथ अभी हैं। समझे ना? हमारा वो न्याय नहीं करेगा, हम उस न्याय में नहीं जाएंगे, हमारी न्याय करने के लिए नहीं बैठेगा। हम तो उस न्याय होने से पहले हम उसके पास आ चुके हैं, हमारा न्याय खत्म हो चुका है। विश्वास जो विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ चुके हैं, उसको जो समझ चुके हैं, उनका जीवन जो जीना सीख गया है, उसको उस झुंड में इकट्ठा होने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी इकट्ठा हुई है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। प्रभु की स्तुति की तारीफ हो। आज उसके पास जो इकट्ठा हो रहे हैं उनको वहां पे इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको अभी खुदा बाप ने अनंत जीवन दे दिया है, रेप्चर का जीवन दे दिया है, क्षमा का जीवन दे दिया है, माफी का जीवन दे दिया है। उनको वहां पे इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको आज माफी का जीवन नहीं मिला है, क्षमा का जीवन नहीं मिला है, आज ये बुराई पाप कर रहा है, समझे ना, बुरी बुरी चीजों को खा पी करके अपने शरीर को जो खुदा बाप ने बनाया उसको नाश कर रही हैं, इनकी न्याय करने के लिए वो आ रहा है। उनकी न्याय करने के लिए वो महिमा की सियासत में बैठेगा और महिमा में आएगा। प्रभु का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन। उसके साथ स्वर्गदूत भी आएंगे। स्वर्गदूत क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। स्वर्गदूत क्या करेंगे? काम करेंगे। यीशु मसीह जो भी आदेश देगा, समझे ना, यीशु मसीह बयान लेगा। जैसे कि आप में से कितनों को मालूम होगा, जेल खाने में बंद रहते हैं और जिस दिन उनका पीसी पड़ता है उस दिन बाहर के पुलिस जाएंगे, ठीक है ना, और उस अपराधी व्यक्ति को जेल से निकालेंगे और जेल से निकाल करके उसको कहां ले जाएंगे? जज के पास, कचहरी, कोर्ट ले जाएंगे, समझे ना, और वहां कटघरे में खड़ा करेंगे और उससे बयान लेगा। कौन? जज लेगा, ठीक है ना। या बाहर जो कहना चाहिए जिसका जमानत हो जाता है वो बाहर से जाते हैं, लेकिन जिसका जमानती होता है वो जेल में रहती है, चाहे वो बाहर में है चाहे वो अंदर में है। अगर वो गुनाहगार निकल गया, गुनाहगार साबित किया गया, तो मजिस्ट्रेट बोलेगा, पुलिस को बुलाएगा, इसको हथकड़ी लगाओ और ले जाओ, 20 साल किसका कारावास। समझे ना? उसी प्रकार जब यीशु मसीह यहां पे बैठेगा श्वेत सिंहासन पर, सब जातियां जो मर चुके हैं 100 साल पहले, 1000 साल पहले, उनको भी इकट्ठा होना पड़ेगा वहां पे और यीशु मसीह सबका बयान लेगा। जो गुनाहगार, अपराध जो आज नरक में है उनको भी निकलना पड़ेगा वहां पे। जहां पे यीशु मसीह न्याय करेगा, आज नरक में बंद है, ये भी वहां पे आएंगे, उनको भी निकाला जाएगा, क्योंकि बयान सबसे लिया जाएगा, कफियत सबसे लिया जाएगा। समझे आप लोग? खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन।
जो गुनाहगार निकलेंगे तब स्वर्गदूतों को बोलेगा, इनको इनके हाथ पैर बांधो और इनको आग की झील में डाल दो। इसके लिए आएंगे स्वर्गदूतों के साथ। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। इसके पहले कितने मैसेंजर दूत आए मेरे भगवान, कितने मैसेंजर दूत आए, मैसेज दिए और चले गए। लेकिन लोग बोले हमारे पास तो बाइबल, हम तो धर्मी हैं, हमारी गिरजा वाले तो हम धर्मी हैं, बस धर्मी बनकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कभी तक यीशु मसीह को नहीं पहचाने। यीशु मसीह क्या चाहता है, यीशु मसीह के सम्मुख हमें कौन सा जीवन जीना चाहते हैं, इसको लोग आज भी नहीं जान रहे हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। इसलिए मेरे भगवान आज हमें निकल करके प्रभु के पास आना है और हमें अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाना है, एक पवित्र समाज बनाना है, एक पवित्र परिवार बनाना है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ है। आमीन आमीन। एक जाति भी नहीं छूटेगा, देखना, समझे ना, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बड़े बड़े विश्व व्यापारी क्यों ना हो, समझे ना, उनके पास पैसा रखने के लिए जगह नहीं, ऐसा भी व्यक्ति हैं वो क्यों ना हो, लेकिन एक समय आएगा सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इसके पास। ये कौन सा ऐसा राजा है, ये पूरी दुनिया का एक ही राजा है। उसके बाद कोई राज नहीं चलाएगा, पूरे विश्व भर में कोई राज नहीं चलाएगा, एक ही राजा होगा। आमीन। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह होगा। बाइबल बताती है ये सूर्य का रोशनी खत्म हो जाएगा, चंद्रमा का रोशनी खत्म हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह की रोशनी दुनिया में होगा। उसकी रोशनी में लोग चले फिरेंगे और जितने भी दुष्ट है वो आग की झील में डाला जाएगा और एक पवित्र दुनिया आएगी, पवित्र लोग रहेंगे, उसकी आराधना वर्शिप करेंगे। यीशु मसीह उनके बीच में रहेगा, एक साथ खाएंगे पिएंगे, एक साथ आराधना वर्शिप करेंगे। वो दुनिया आने वाला है। इससे पहले ये भ्रष्टाचार, दुराचार दुनिया देखना बहुत जल्दी टूट करके खत्म और समाप्त होने वाला है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये शुरू हो चुकी है, अब ये और ज्यादा मतलब काटा पूजा होगा, देखना, समझना, किसी को नहीं पहचाने का, वो अत्याचार का दिन आ रहा है, समझे ना। लोग अब गुड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, समझे ना, शैतान के लोग गुड बना रहे हैं। अभी न्यूज में दे रहा है, सब लोग 17 को रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि हम किसी भी परिवार में घुसेंगे पूरे ताश नाश कर देंगे, बोल रहे हैं, समझे ना, किसी भी परिवार में घुसेंगे और कहना चाहिए हम एक साथ घुसेंगे और हम जो हमें करना है हम वो करेंगे। देखिए शैतान अपने सेनाओं को तैयार कर रहा है, समझे ना, चाहे उसके लिए हमें मरना होगा, उसके लिए हमें खून बहाना होगा, लेकिन हमें जो काम करना है हम उस काम को करेंगे, बोल रहे हैं। दुनिया की अंत आ चुकी है, बहुत करीब कगार पे आ चुकी है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, दुनिया की ख्वाहिश ने हमें खो नहीं जाना है। हमारे पास जिंदगी देने वाला, बचाने वाला संदेश आ गया है। तैयार करो, अपने आप को शुद्ध करो, प्रभु यीशु मसीह के वचन रूपी लहू से अपनी पाप, अपनी गुनाह, अपनी बुराई को जितना जल्दी धुलवाना है उतना जल्दी धुलवा करके साफ हो जाइएगा, समझे ना। और जब यीशु मसीह की वो तुरही का आवाज आएगा जाने के लिए, जैसे कि मिस्र की गुलामी से निकलने के लिए यहोशू ने तुरही फूका कि ये हमारे लिए वो सुबह है जो कि आज हमारी रिहाई है, मिस्र छोड़ो, हम यहां से निकल जाएं। जैसे यहोशू तुरही फूका और निकलना शुरू कर दिए, यहां तक कि जो आटा भी गूंदे हुए थे स्त्रियां उसको रोटी नहीं बना पाए, परंतु उसको कपड़े में लपेट करके निकल गए, एकदम बरबस। उसी प्रकार आपको मेरी भी यहां से निकलना होगा, जाना होगा, है ना। हमें पीछे नहीं देखना है। लूत की पत्नी की जैसा दूत ने चिताया था, उस रात में चिताया था, सुबह होते वक्त चिताया था कि देखना तुम निकल रहे हो, तुम्हें इस बर्बादी सदोम अमोरा से मैं तुम्हें निकाल रहे हैं, तुम यहां से भागो, पीछे लौट करके मत देखना। लूत की पत्नी पीछे लौट करके देखी, नमक की खंभा बन गई। आज यीशु के पीछे चलने वाले अगर पीछे संसार की तरफ, परिवार की तरफ, रिलेशन, रिश्तेदार, इष्ट कुटुंब तरफ लौट करके देखेंगे ना, वो भ्रष्ट हो जाएंगे, उनकी आत्मिकता खत्म हो जाएगा, वो स्वर्ग ना जाकर के चले जाएंगे नरक की झील में, और नरक की झील से जब न्याय के बाद चले जाएंगे आग की झील में। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, पीछे लौट करके नहीं देखना है। जो पीछे लौट करके देखेंगे, है ना, अगर कोई भाई हल चला रहा है
और हल में अपना हाथ रखा हुआ है, अगर वो ऐसा पीछे देखेगा तो क्या हल सीधा जाएगा? कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, अपनी लाइन में जाएगा। इसलिए हल की फाल पकड़ता है और देखता है कि हल को कहना चाहिए सीधा जा रही कि नहीं जा रहा है, और हल की फाल को पकड़ा हुआ है और इधर देख रहा है, इधर कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, वो सीधा जिसमें जाएगा ही नहीं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को दुनिया की कोई भी रस्मों की तरफ लौट करके नहीं देखेंगे, लौट करके देखेंगे शुद्ध लोग ही देखेंगे, और लूत की पत्नी का तस्वीर के जैसा भ्रष्ट हो जाएंगे। भ्रष्ट होना नहीं है मेरा, हमें जीवित रहना है, जिंदा रहना है, प्रभु के साथ रहना है। हमारी मदद करने के लिए कितने सद्दूत आ जाएंगे, आप अकेला कुछ नहीं कर सकेंगे। आपकी मदद करने के लिए कितने दूत आ जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन बस इतना कीजिए कि आप अपने आप को प्रभु के लिए एकदम शुद्ध पाक बना करके रखिए। बस बाकी मदद करेगा प्रभु यीशु मसीह, उसके दूत मदद करेगा। जैसे कि लूत की पत्नी, उसके बच्चे जब भाग नहीं पा रहे थे, उनकी हाथों को पकड़ करके जल्दी उसने धक्का देकर बाहर निकाल दिया, नगर से बाहर निकाल दिया। तो जब उसको निकाल दिया, क्योंकि पवित्र लोगों को दुष्टों के साथ मारना नहीं चाहता है, बर्बाद करना नहीं चाहता है, उसके लिए बचाने के लिए काम करता है, अपने दूतों को भेजता है। अगर आप और मैं सही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमसे लेट हो रहा है, तैयारी है लेकिन लेट हो रहा है, हमारी मदद करने के लिए दूत आ जाएंगे, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं। लेकिन जब हमारी तैयारी रहेगा तब तो खुदा का धन्यवाद हो। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया सब जातियां उसके सामने इकट्ठा होगी, कोई जाति नहीं बचेगा इस दुनिया में है, सब जाति उसके सम्मुख इकट्ठा की जाएगी। इसके पहले आज हमारे पास चेतावनी की संदेश आया है, समझ आते? चेतावनी की संदेश आया, ये चेतावनी हमें दे रहा है। इस अगर चेतावनी से हम चित गए, सुधर गए, अपने आप को करेक्ट कर लिए, जय को प्राप्त कर लिए, और इस चेतावनी के द्वारा अगर हम बन नहीं पाए, मुश्किल है। एंड टाइम मैसेज आखिरी फैसला है, एंड टाइम मैसेज आखिरी सुप्रीम कोर्ट की फैसला है, समझ ना? बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फैसला एंड टाइम मैसेज की सेवकाई, उसके बाद कोई और अनुग्रह नहीं आएगा और कोई बचाने का संदेश नहीं आएगा। इसके बाद ये आखिरी है, मैसेज चला जाएगा इजराइल। अभी हमारे पास, अभी इजराइल में नहीं है संदेश, आज है हम अन्य जातों के पास। अब ये संदेश अब पलट जाएगा इजराइल। ये बाइबल तो रहेगा, लेकिन जो मैं प्रचार कर रहा हूं, जिसकी मैं गवाही दे रहा हूं, ये नहीं रहेगा। जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा अभी हमें मदद कर रहा है, जो इल्लिया का आत्मा अभी हमें मदद कर रहा है, ये आत्मा यहाँ पे नहीं रहेगा, ये चला जाएगा इजराइल। तो फिर क्या होगी? गिरजा चादर चलेगी, लोग डपली बजा रहे हैं, बजाएंगे, आराधना करेंगे, लेकिन संदेश यहाँ पे नहीं रहेगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसी वह उन्हें एक दूसरे से, समझ में आ रही है? जैसा एक चरवाहा जो है भेड़ों को भेड़ों की गौशाला में अलग करता है, और बकरियों को बकरियों की गौशाले में, दोनों को एक साथ ले रखता है। भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, बकरियों को भेड़ों से अलग कर देता है। कौन? चरवाहा। उसी प्रकार बताया गया है, उन्हें एक दूसरे से। तो क्या एक दूसरे से अलग करने वाला सेवकाई चल रही है? हाँ, चल रही है। यही तो सेवकाई है कि एक चरवाहा भेड़ों से बकरियों को अलग कर देता है, और बकरियों को भेड़ों से अलग करता है, भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। उसी प्रकार उन्हें एक दूसरे से अलग किया जाएगा। ये सेवकाई है, तो ही सेवकाई है। ये सेवकाई वही सेवकाई है कि पापी को धर्मी से अलग किया जा रहा है, धर्मी को पापी से अलग किया जा रहा है, भूसा से बीज को अलग किया जा रहा है, भूसा को बीज से अलग किया जा रहा है। समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है, और नहीं समझने वालों के लिए चाहे कितनी भी समझाओ, हठीला मन हठीला जाता है। लेकिन अगर जो समझना चाहते हैं, खुदा बाप उनको समझाता है,
प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। कोई लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा मैसेज, बहुत बढ़िया प्रचार किया। बढ़िया बोलने से काम नहीं चलेगा। बढ़िया को देखने के लिए यहाँ पे नहीं आना है मेरे साथ। किसी सभा मीटिंग में गिरजे बढ़िया को देखने के लिए जाना है। आपको मिला क्या, आपने पाया क्या, आपके अंदर हुआ क्या, कोई काम हो पाया आपके अंदर, इन तमाम चीजों को जानना जरूरी है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। जब मैं गलती करता था थोड़ा, मैं रोता था, मेरी आंखों में आंसू हो जाता था, समझे ना। रात रात अपने यार दोस्तों के साथ दारू पीता रहता था, समझे आप। खाना पीना का कोई ठिकाना नहीं। 4-5 लड़के हो गए, पी रहे हैं, थोड़ा बहुत कमाया उसको भी पीने में खर्च कर दी, समझ ना। मैं कहता हूं मेरे जैसा चंडाल बदमाश तो कोई नहीं, समझे ना। लोग बोलते थे कि भूत तालाब है, उस तालाब में जाने से रात में एक भूत निकलता है, बोलते थे भूत तालाब में, इसलिए वहां पे लोग जाने से डरते थे, समझे आप लोग। मेरे को थोड़ा सा पिला देते तो उसके बाद में बोलता था चलो दुष्ट आत्मा को मैं रोकूंगा, तुम तालाब में घुसो। जाल लेकर के घुस जाते थे और डंडा लेकर के मैं तालाब के पार में खड़ा हो जाता था। क्या दुष्ट आत्मा रहेगा, कुछ दुष्ट आत्मा नहीं, समझे ना। मेरे जैसा बदमाश कोई नहीं था। अगर बकरा खाने की इच्छा है मुझे पिला दिए, रात में जाकर के घर की संकल को चढ़ा दिए, उनको बोले जाओ अब गौशाले से बकरा निकाल के ले जाओ, छाट के निकालो, इधर निकलेंगे उसके लिए। मैं क्या मैंने नहीं किया, इसलिए मैं बोलता हूं जितने भी लोग हैं ना उनसे ज्यादा पापी तो मैं था, समझ ना। और बकरे कैसा चुराना है उसका आइडिया था। थोड़ा सा नमक रख लो, गौशाले में घुस जाओ, थोड़ा सा चिटवा दो, उसको पकड़ कर तुम आगे आके चलते जाओ, पीछे पीछे बेबाक कुछ नहीं बोलेगा, समझे ना। लेकिन मुझ जैसे निकम्मे और पापी कचड़े जैसे मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा के लिए बुलाया, तो क्या आप लोगों को नहीं बुलाएगा, समझे ना। बाइबल एक जगह लिखी गई है, पापी और बेस्याएं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रही, लेकिन राज के संतान बाहर अंधेरा में डाली जा रही है। ये भी बाइबल लिखी गई है। अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति है, पछताव कर लिया, स्वर्ग का राज्य मिल गया। लेकिन धर्मी से धर्मी व्यक्ति है, पछताव नहीं किया, भटक रहा है। क्या कर रहा है, भटक रहा है। बाइबल में लिखी गई है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो जैसा एक चरवाहा जो है भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी प्रकार उन्हें, किन्हें, जो इकट्ठा होंगे उन्हें, इकट्ठा होंगे एक दूसरे से अलग किया जाएगा। जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, सच्चाई का जीवन जी रहे हैं, ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, समझे ना, उनको अलग किया जाएगा। पापियों से धर्मियों को अलग किया जाएगा, समझे ना। समझ में आ रही है। भूसा को बीज से अलग किया जाएगा। यहाँ पे एक वचन लिखिएगा, हो सकता है मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में ही लिखी गई है, ठीक है। तो निकालिए 3 अध्याय। हालेलुया। बता रहा हूं, 11 वचन से पढ़िए आगे। मत्ती सुसमाचार 3 का 11 वचन से आगे पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी ज्योति उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आगे, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। भूसी को कहाँ जलाएगा? अनंत आग। किसको बोला जा रहा है? ये आदमियों को बोला जा रहा है, मनुष्यों को बोला जा रहा है, समझे ना। कौन अच्छे चरित्रवान है, कौन बुरे चरित्रवान है, कौन अच्छे चाल चलन में चलते हैं, कोई बुरी चाल चलन में चलते हैं, ये मनुष्यों को बोला जा रहा है। किसी और गेहूं या और कोई भूसी के बारे में बोला नहीं, ये मनुष्य की चरित्र है, मनुष्यों को बोला जा रहा है, समझे ना। एक गवाही देने वाला गवाही देने के लिए आया और वो गवाही देने वाला अपने सेवकों तक सीमित है। मैं तो तुम्हें मन फिराऊंगा,
क्या कहा? बस मेरा काम है मन फिराओ का बपतिस्मा देना, लेकिन मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, वो मुझसे बड़ा है। समझ आप आ रही है ना? वो मुझसे बड़ा है, मेरे से शक्तिशाली है। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। समझे आप लोग? अगर आग से बपतिस्मा देगा ना तो सारा गंदगी, सारा बुराई, सारा कचरा, सारा अत्याचार है वो जल जाएगा और आदमी एक कहना चाहिए मनुष्य एक पवित्र इंसान बन जाएगा। इसको प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा, आग में ताया हुआ सोना मुझसे और धनी बन जाओ और श्वेत वस्त्र भी ले लो और उस श्वेत वस्त्र को पहन करके अपनी नंगनता को ढांक ले। उसके बाद उसने कहा आंख में लगाने के लिए सुरमा भी ले ले ताकि तू देखने लगे। इसलिए प्रकाश में लिखा गया है, जिसके सुनने का कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या। आज सुनना है मेरे भगवान की आत्मा है। ये वचन क्या चीज है? आत्मा है। समझे ना? ये वचन ही क्या है? जीवन है। और ये वचन ही क्या है? आत्मा है। और ये वचन आज आपसे कह रहा है, आप कलीसिया की तस्वीर है और आपसे आज आत्मा कह रहा है कि देखो आत्मा कलीसियाओं से क्या है। ये वचन हमसे कह रहा है, ये वचन ही आत्मा है, ये वचन ही जीवन है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। तो यहाँ 12 वचन में आप लोग देख रहे हैं उसका सूप क्या चीज को बोला जा रहा है? सूपा। बहने जानते हैं सूपा से चावल निमारते हैं, दाल निमारते हैं। समझे ना? अगर उसमें थोड़ा बहुत कोड़ा भूसा रहता है उसको बसर करके क्या करते हैं? उड़ा देते हैं कि चावल के साथ रहने देते हैं, बीज के साथ रहने देते हैं। धान में भूसा रहता है उसको उड़ा देते हैं। समझे ना? आजकल तो मशीनरी सामान है, नहीं तो पहले भूसा को उड़ाते थे तो उस सूपा से ही उड़ाते थे। समझे? इधर से हवा आएगा सूपा से उड़ाते थे। अगर उसमें थोड़ा बहुत भूसा बच गया उसको क्या देते थे और वो भूसा छोड़ करके भूसा चला जाता था और भूसा को अलग कर देते थे और बीज को ले करके कूठी में डालते थे। समझे? इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है आखिर उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलिहान। किसान क्या काम करता है? खेत से फसल काट करके खलिहान में लाता है। आज तो मशीन से कटाई करते हैं, निशाई करते हैं, लेकिन पहले पुरखाओं में, पहले युग में ऐसा नहीं था। हाथ से काटो फिर लाओ खलिहान में। कटाई करने से पहले खलिहान को साफ करते थे। आज वो प्रभु साफ कर रहा है। समझे ना? ये वचन के द्वारा खलिहान को साफ कर रहा है, रखने के स्थान को साफ कर रहा है। समझे ना? और अच्छे लोगों को काट करके वचन रूपी बीज को आज इकट्ठा कर रहा है। जो वचन को विश्वास कर रहे हैं, वचन का जीवन जी रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहा है इन सेवकाई के द्वारा। जैसे भेड़ को बकरियों से अलग कर देता है, उसी समय वैसे ही उन्हें भी, किन्हें? जो इकट्ठा जो करेंगे उन्हें एक दूसरे से क्या करेगा? अलग करेगा। ये अलग करने की शिक्षा आज दिया जा रहा है, अलग करने की सेवकाई चल रही है। ये अलग करने की वचन की प्रचार की जा रही है। जिसके कहने का कान हो वो सुन ले की आत्मा अर्थात वचन मनुष्य से क्या करता है। खुदा का धन्यवाद। आमीन। खुदा की महिमा। तो यहाँ पे लिखा गया है 12 वचन में, समझे ना? भूसा और बीज। गेहूं को भूसा से अलग करेगा, भूसा को बीज से अलग करेगा, बीज को भूसा से अलग करेगा। ये अलग करने की शिक्षा ही आज इस अंत की घड़ी में दिया जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। आते हैं आप लौट करके उसी वचन पे। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से क्या करेगा? अलग करेगा। इसीलिए मेरे भगवान किसी परिवार से 2 को अलग करे, किसी परिवार को 3 को, किसी शहर से दो परिवार को, किसी शहर से 1 परिवार को, किसी गांव से 4 परिवार को, बाकी सबको क्यों नहीं ला रहा? इसलिए नहीं ला रहा है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को समझ नहीं पा रहे, खुदा कौन उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसके लोगों को छोड़ दे रहा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक दूसरे से अलग कर देगा। 33 वचन, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। 33 में क्या लिखा है? बकरियों को बाईं ओर, भेड़ों को दाईं। समझ में आ रही है? जिधर उसका दाहिना हाथ होगा उधर भेड़ों को इकट्ठा करेगा, अलग करेगा, और जिधर उसका बाएं हाथ होगा उधर बकरियों को
बकरी और भेड़ों की फरकता को समझना है, पापियों और धर्मियों की फरकता को समझना है। समझ आप लोग? अलग करेगा। और आज इस सेवकाई के द्वारा, एंड टाइम मैसेज के द्वारा, अंतिम समय के संदेश के द्वारा, इलिया और मूसा की आत्मा की जो आत्मा के द्वारा जो सेवकाई की जाए, उससे धर्मियों को पापियों से अलग किया जाए। जो वचन के अनुसार जीते हैं उनको वचन के अनुसार नहीं जीते हैं उनसे अलग कर रहा है। समझे ना? एक सच्चा मसीह पर विश्वास करने वालों को सही विश्वास ना करने वालों से अलग कर रहा है। एक सच्चे विश्वासियों को झूठे विश्वासियों से अलग किया जा रहा है। ये सेवकाई अलग कर रहा है और ये सेवकाई दिखा रहा है कि देखो झूठे हैं, देखो ये अच्छी है। आपको अच्छा बोला जा रहा है कि तुम अच्छे बन जाओ। ये वचन तुम्हें अच्छे बनाएगा, ये वचन तुम्हें पवित्र बनाएगा, ये वचन तुम्हें नेक बनाएगा, ये वचन तुम्हारी शुद्धिकरण करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आगे देखिए 34 वचन। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। कुछ लोगों को आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज में अभी से थोड़ी, जगत की उत्पत्ति से पहले तैयार किया, उसमें क्या हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ, चले जाओ, उसमें घुस जाओ, वहां का अधिकारी बन जाओ। आमीन। वो तुम्हारे लिए अभी से थोड़ी, आदि से, जगत की उत्पत्ति से पहले से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। किनको बोलेगा? दाहिने ओर वाले रहेंगे उनको बोलेगा। अलग करेगा, जैसे भूसा को बीज से अलग करते हैं, जैसे बकरियों को भेड़ से अलग करते हैं। अलग करने के बाद, इधर और इधर करने के बाद, इधर वालों को बोलेगा, उसकी दाहिनी ओर रहेंगे उनको बोलेगा, ये मेरे खुदा के धन्य लोगों, उस राज में प्रवेश करो जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे तैयार किया गया। खुदा की स्तुति की तारीफ। आमीन। हालेलुया। किया गया है। आगे लिखा है, देखिए, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने को दिया। मैं परदेशी था, तुमने अपने घर में अपनाया। मैं बीमार था, तुमने मुझे सुधि ली। समझे ना? मैं परदेशी था, तुमने अपने घर में अपनाए। तब ये लोग बोलेंगे कि प्रभु हम कब आपको भूखा देखा, प्यासा देखा, या नंगा देखा, या परदेशी देखा, या बीमारी देखा और हम आपकी सुधि ली। तब प्रभु यीशु मसीह कहेगा, इन छोटे से छोटे किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया, वो मेरे साथ किया। आमीन। तो मेरे भगवान, यहाँ पे जो छोटे से छोटे किसी की एक के साथ आज बैठ करके आराधना कर जो वचन सुन रही है, प्रभु उनको बचाएगा, लेकिन वचन को सुनेंगे और उनके अनुसार जीवन बिताएंगे। तब समझ आपको? इन छोटे से छोटे, आज प्रभु यीशु मसीह कोई लोग हैं, छोटे से छोटे हैं, उनके साथ अगर वो साथ रह रहे हैं, वो प्रभु के साथ रह रहे हैं। आज प्रभु के लोगों को जो खिला रहे हैं, वो लोगों को तो प्रभु को खिला रहे हैं। आज प्रभु के लोगों की जरूरत और आवश्यकताओं को जो पूरा कर रहे हैं, वो प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। इसलिए बोला, मेरे इन छोटे से छोटे किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया, वो मेरे साथ किया। मेरे लोगों में से किसी एक छोटे से छोटे लोगों के साथ किया, वो मेरे साथ किया। समझे ना? तो आज हम किसी छोटे छोटे किसी भाई के साथ हम कर रहे हैं, किसी छोटे छोटे किसी बहन के साथ हम सभा समिति में कहना चाहिए उनकी हम मदद कर रहे हैं। समझे ना? आज ये जो आप पारिवारिक मीटिंग कर रहे हैं, आप 2-4 भाइयों को बहनों को बुला रहे हैं, आप उनको खिला रहे हैं, तो आप भाई बहनों को नहीं खिला रहे हैं, आप यीशु मसीह को खिला रहे हैं। यही तो बोल रहा है ना प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आप लोग किसी को दया मया से कपड़ा देते हैं, आप मनुष्य को नहीं दे रहे हैं, सच है, मसीह के लोगों को दे रहे हैं। आप मसीह को दे रहे हैं। क्या इतना भी आज तक नहीं समझे? मैं कहता हूँ समझ गए हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम में और तुम मुझ में। तो जिस भाई के अंदर मसीह है उसको पहना रहे हैं, तो मसीह को पहना रहे हैं। जिस बहन के अंदर मसीह है उसको पहना रहे हैं, तो मसीह को, उसी बात को यहाँ पे बोल रहे हैं। मेरे इन छोटे से छोटे किसी एक के साथ किया, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, लेकिन प्रभु के नाम में छोटे से छोटे हैं, उनकी बहुत बड़ी महत्व है। इसलिए कभी भी मसीह के भाई मानने वाले
भाई या बहन हो, उनके साथ कभी दुरुव्यवहार नहीं करना है, कभी गलत व्यवहार नहीं करना है, कभी गलत निगाह से उनसे बातचीत नहीं करना है। समझे आप लोग? नहीं तो यीशु मसीह छोड़ेगा नहीं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर कोई परदेसी भटक रहा है, उसको हम घर में बुलाते हैं, हमारे जैसा प्रार्थना में बैठता है, हमारे जैसे दुआ में बैठता है, हमारे जैसे घुटना टेकता है, समझे ना, तो हम उसके लिए थोड़ी कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, परंतु हम उसको नहीं, परंतु हम मसीह को बुला रहे हैं, हमारे घर में ठहरा रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, मसीह को खिला रहे हैं। लेकिन वो मसीह का बंदा होना चाहिए ना, तब तो, क्योंकि मसीह के लोगों के अंदर मसीह खुद रहता है। क्योंकि अभी इस मसीह शरीर में नहीं, इसलिए दिखता नहीं है, आत्मा में है। पवित्र आत्मा आंखों से दिखता नहीं है ना, लेकिन उसकी काम दिखता है। वो दिखता नहीं, जिससे कि हवा को देख नहीं सकता है, देखता है क्या, कैसा है, किस रूप में है वो। बाइबल में लिखी गई है कहां से आती है, कहां को जाती है, पर उसकी काम को हम देखते हैं। कभी पेड़ को हिलाती है, पत्तों को इधर उधर करती है, कचरा को इधर उधर करती है, कि धक्का मार, तब जानते हैं कि हवा चल रहा है। लेकिन कभी देख नहीं पाते हैं लाल है, पीला है कि काला है, देखते हैं क्या? उसी प्रकार पवित्र आत्मा यही है, हमारे प्रभु यीशु मसीह यही है पवित्र आत्मा के रूप में। हम देख नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है किसके किसके जीवन में काम करेगा। समझे ना, किसके किसके जीवन में काम करेगा। ऐसा नहीं कि मसीह होने के नाते कहना चाहिए अब पर्व आ रहा है, त्योहार आ रहा है ना, हड़िया तैयार करो, है ना, शराब तैयार करो, त्योहार में खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, देखेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो फिर काटा कूटा चलेगा। बर्बादी लोगों का निशाना है, बर्बादी लोगों की तस्वीर है। प्रभु में मेरे भाई बहन, लोगों में प्रभु यीशु मसीह की छाप आ जाता है, प्रेम आ जाता है, उसकी सच्चाई आ जाता है, और सच्चाई के पास केवल सच्चाई ही रहता है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। अब आ जाते हैं 41 वचन, देखिए 41 वचन। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, दाईं ओर वालों से तो कहा कि तुम मेरे पिता के धन्य लोग, समझे ना, उस राज्य में चलो प्रवेश करो जो कि जगत की उत्पत्ति से पहले तैयार किया गया था तुम्हारे लिए, उसमें प्रवेश करो, शिफ्ट हो जाओ। वहां पे कोई बीमार नहीं पड़ेगा, वहां पे किसी का मृत्यु नहीं है, वहां पे किसी का बुढ़ापा नहीं है, वहां पे किसी प्रकार की वहां पे डॉक्टर या किसी प्रकार की काम काज करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम काम कर रहे हैं तब खाने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन उस राज में केवल वचन से लोग जिएंगे, उस राज में प्रवेश हो जाएंगे। क्या सरदूत लोग चावल खरीद के लाते हैं यहाँ पे? क्या चीज से जी रहे हैं? कभी प्रभु यीशु मसीह चावल दाल खरीदने के लिए भेजता है क्या? वचन से जीवित है, और जब यहाँ से चले जाएंगे हम वचन से जीवित रहेंगे। इसलिए तो शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहते हैं, पर खुदा के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित। बस इस पृथ्वी में हमें शारीरिक भोजन की आवश्यकता है मेरे भगवान। इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो हमें आत्मिक भोजन, आत्मिक भोजन क्या है? प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन। ये बाइबल में आज लिखित रूप में पाया जाता है, लेकिन इस भोजन से हम क्या हो जाएंगे? तृप्त हो जाएंगे। हम भूखा नहीं रहेंगे, हम प्यासा नहीं रहेंगे। हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, हमें डिग्री प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, हमको घर बनाने की जरूरत नहीं है, हमें गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। समझे ना, हम स्वर्गदूतों को जैसा हम उड़ेंगे। क्या हो जाएंगे? उड़ेंगे, हम थकेंगे नहीं। समझे ना, किसी प्रकार के वहां पे रोना गाना कुछ नहीं, शांति का राज, शांति का देश है। इसके लिए आज तैयारी की जा रही है, यानी कि बड़ा भूझुंड बनाओ, ये करो वो करो, इसके लिए नहीं, परंतु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, एक सुख चैन और शांति के स्थान में रहने के लिए, अर्थात मसीह के साथ राज करने के लिए ये शिक्षा दिया जा रहा है, ये मीटिंग लिया जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। अगर ये वचन आपके अंदर आ जाएगा, कोई भी दुष्ट आत्मा किसी को तंग नहीं करेगा, कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना करना, आज बोलते हैं जादू टोना लगता है। जिसके हृदय में मसीह आ जाता है ना, जादू टोना लगता नहीं है, चाहे कितनी भी मरी मसान रहेगा। अगर जिसके हृदय में मसीह है ना, मरी मसान उनको देख करके डरता है। एक दिन चेलों के साथ यीशु मसीह जा रहा था, एक कब्र में सोता हुआ दुष्ट आत्मा एक मनुष्य में समाया था। समझे ना, और बताया, बाइबल बताया गया है वो दुष्ट आत्मा
कहना चाहिए पत्थरों, दोनों हाथ तो संकलों से कहना चाहिए जकड़ा हुआ था, दोनों पैर, लेकिन उसको कैसे पत्थर से उसने क्या कर करके उसको तोड़ देता था, संकलों को भी तोड़ देता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था और रात में कब्र में सोता था। जब यीशु मसीह उसी रास्ते से गया, समझे ना, वो देख कर यीशु मसीह के पास दौड़ के आया, घुटना टेका और हाथ जोड़ करके बोला, क्या समय से पहले आप हमें नाश करने के लिए आ गया? यीशु मसीह ने डांटा, इस मनुष्य से तू चले जा, तू समय से पहले क्या हमें बर्बाद करने के लिए? बाइबल में लिखी हुई है, समझे ना, क्या समय से पहले बर्बाद करने के लिए आ गया? तब दुष्ट आत्मा विनती कर रही है, यीशु मसीह बोले निकल जा इस मनुष्य से। तब विनती कर रही है, प्रभु अगर इस मनुष्य से अगर मुझे निकाल रहा है तो एक सुअर का झुंड चरवाहा चरा रहा है, मुझे सुअरों में भेज दे। तब यीशु मसीह बोला चले जा। तब बाइबल लिखी गई है, वो दुष्ट आत्मा सुअरों में समा गया और ये दुष्ट आत्मा चरवाही की बातों को नहीं मानेगी। सारा दुष्ट आत्मा, क्योंकि शैतान बर्बाद करना, कोई भी जीवन हो उसको बर्बाद करती है। सारी स्वर का झुंड जो है वो समुद्र की कगार में से जाकर के सब कूद गए समुद्र में और सब डूब करके मर गए। तब चरवाहे जो है इसका समाचार जाकर के गांव में बताता है, तब लोग देखने के जाते हैं कि सब सुअर मर गई। समझे? अगर ये सुअर नहीं मरी होती वो मनुष्य को मार खाती, पागल बना करके घुमाती इधर उधर, अंत में पागल मर जाता। समझे ना, इतना बड़ा दुष्ट आत्मा जो कि स्वरों की झुंड को भी खा गई। प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई बहन, मैं प्रेम से आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, आप दाहिनी ओर रहे प्रभु की। सुख की देश, सुख के राज में, अनंतता के राज में अगर आप लोगों को रहना है, आप दाहिनी ओर को चाहिए। दाहिने ओर, बाईं ओर मत रहिएगा। आप बाईं ओर वालों को बोल रहे, देखिए, समझे ना। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, धन्य लोगों नहीं, शापित लोगों। शापित किसको कहते हैं? पापियों को कहते हैं। किसको कहते हैं? एक भी शुद्ध आवाज, शुद्ध बातें उनके मुंह से नहीं निकलती। गाली बकना, किसी की निंदा करना, किसी की चारी करना, ये तमाम चीजें उनके मुंह से निकलती है। कितने मसीही लोग भी आज भी यूज कर रहे हैं, समझिए ना। मैंने एक पास्टर का जवान बेटा को देखा, पिया है एकदम टनाटन, गाड़ी चला रहे, गाड़ी को कुदा दिया किसी खेत की मुहानी में और गिर गया, और गिर के वहीं पे मरा हुआ जैसा पड़ा हुआ है और पूरी मक्खी भर बना रहे। गांव वाले आ रहे हैं, जा रहे, देख रहे हैं, कौन है? पादरी का बेटा। कौन है? ये हाल है आज इस दुनिया में। जब एक पादरी अपना बेटा को सही वचन की शिक्षा नहीं दे पाया तो क्या कलीसिया को संभालेगा? ऐसे पादरियों को तो भैया झोला झंडा पकड़ो, चले जाओ अपने घर में, समझे ना। पादरियों की आंख सब तरफ होनी चाहिए। अगर वचन कर उससे जीवन नहीं जीते हैं ना, उनको बोलो कि ये कलीसिया तेरे लिए नहीं है, गिरजा तेरे नहीं है भैया, या बहन तो चली जा दूसरी गिरजा, खराब मत कर माहौल, समझे ना। अब कलीसिया बोलेगा, तेरी बेटा का हालत देख रहा है पादरी साहब, अपना बेटा को तो बोल नहीं पा रहा है, किसी और दूसरे को बोलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा, पहले हे कपटी, क्या तुझे अपनी आंख का तिनका नहीं सूझता है? दूसरे की आंख की तिनका को देख करके कहता है, ला मैं तेरी आंख की लट्टा निकाल देता हूँ। हे कपटी, तू पहले अपनी आंख की लट्टा निकाल, तब भली बात ही दूसरे का आंख का लट्टा निकाल। मेरे बाबा, किसी के पास गवाही देने से पहले हमें अपने आप को सुधारना है। अगर हमारी आंख में लट्टा है, कचड़ा है और दूसरों को बोलेंगे, पहले अपनी परिवार की स्थिति को सुधारना है, तब जाकर के पड़ोस में गवाही देना है। खुद की स्थिति डूबा हुआ है, दूसरों को बोलेंगे कि ये वचन सुनो, ये मैसेज सुनो, ये बढ़िया, वो बढ़िया है, समझे ना। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, पवित्र आत्मा जब आया, पहले यरूशलेम, उसके बाद यहूदिया, उसके बाद सामरिया, उसके बाद पृथ्वी के छोर छोर। ये होता है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। बाएं ओर वालों को क्या बोल रहा है यहाँ पे? हे शापित लोगों, पापी लोगों को बोल, शापित लोगों। मेरे भाई बहन, कोई पापी इंसान मत बनिएगा, आप एक अच्छी इंसान बन जाइएगा, प्रभु के लिए तैयार हो जाइएगा, बाइबल पढ़िएगा, बाइबल वचन को सुनिएगा,
खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आमीन। आज दुनिया में कोई ऐसा ऐसा गिरजा पड़ा हुआ है विश्वासियों के पास बाइबल ही नहीं। हर महीना सिंडिल बदल रहे हैं, जूता बदल रहे हैं, कपड़ा बदल रहे हैं, बाइबल खरीदने के लिए पैसा नहीं उनके पास। बिना बाइबल के गिरजा जाते हैं। कौन है लोग? नास्तिक लोग। बचने वालों के हाथ में होती है बाइबल, वो दिन रात बाइबल पढ़ते हैं। ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं काम धंधा छोड़ करके बाइबल पढ़ूं। समय देख करके सुबह पढ़ेंगे, समय देख करके सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, लाइट जलाएंगे, थोड़ा सा 15 मिनट के लिए बैठ जाएंगे, कोई भी अध्याय निकालेंगे, पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, काम करने के लिए चले जाएंगे, लौट करके आएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, थोड़ा सा बाइबल के साथ बैठेंगे या पारिवारिक प्रार्थना में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। आज कितने घर में बाइबल पढ़ी है, लोग बाइबल खोलते नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं और बोलेंगे हम मसीह जीवन जी रहे हैं। आयसों को बोल रहे हैं, शापित लोगों मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। कहां? इसका मतलब कभी ना बुझने वाली आग है। ये आग कभी नहीं बुझेगा। एक बार अगर आग को जला दिया खुदा बाप ने, ये पेट्रोल मिट्टी डीजल से जलने वाला नहीं है। ये खुदा की आज्ञा से जलने वाला है। ये आग कभी बुझेगा नहीं। ये आग का झील, आग का झील का आग है। ये आग ही है इस झील में। जैसा एक झील में पानी भरा होता है, समझे आप लोग, वो पानी कभी खत्म नहीं होता है। उसी प्रकार ये आग का ही झील है, उसमें डाल दिया जाएगा। समझे ना? आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मनुष्य के लिए तैयार नहीं किया गया है आग का झील, ये शैतान और उसके दूत के लिए तैयार किया गया। लेकिन मनुष्य क्यों जा रहे वहां पे? क्योंकि शैतान की बातों के शैतान की बातों को मान रहे और शैतान का काम कर रहे, शैतान की सेवा कर रहे और शैतान का पीछे चल रही है। इसलिए बोला जा रहा है कि ये शैतान और उसके दूत के लिए तैयार किया गया। मनुष्य के लिए आग का झील तैयार नहीं किया गया है। तो किसके लिए तैयार किया गया है? शैतान और उसके। तो मनुष्य क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मनुष्य शैतान की शिक्षा को अपना रहे हैं, शैतान के पीछे चल रहे हैं, शैतान की सेवा पूजा कर रहे हैं, शैतान के वचन सुन रहे हैं। इसलिए शैतान उनको अपने साथ एक बड़ी झुंड तैयार करके, दुनिया में सबसे बड़ा झुंड तैयार करके अपने साथ बर्बाद की तरफ लेके जा रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आमीन। चले जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई। मनुष्य के लिए तैयार नहीं की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे नहीं पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था तुमने अपने घर में नहीं अपनाए, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाए, मैं बीमार था तुमने मुझे सुधी नहीं, मैं बंदीगिरी में था तुमने मुझसे मिलने के लिए आए। तब वो लोग बोलेंगे कि प्रभु हम कब आपको भूखा देखा, कब हमने तुझे प्यासा देखा, कब तुझे हमने बीमारी देखा, कब तुझे हमने कहना चाहिए परदेशी देखा और आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए। तो यीशु मसीह बोलेगा मेरे इन छोटे से छोटे भाई जिनको चुना होना मेरे आराधना करने के लिए, उन भाई बहनों के साथ तुम नहीं किए हो तो मेरे साथ नहीं किए हो। बस तुम चले जाओ उस आग में जो कभी ना बुझने वाली आग में। समझे ना? खुदा का धन्यवाद हो। आगे 46% में देखिए, 46% में देखिए, और ये अनंत दंड भोगेंगे। ये बाएं ओर वाले ना आग की झील में जाएंगे, वो अनंत दंड भोगेंगे। दंड भोगते रहेंगे लोग, अनंत दंड भोगेंगे। इसका मतलब ये आग कभी बुझेगा नहीं, जलते रहेंगे, दंड भोगते रहेंगे। परंतु आगे क्या लिखा है? परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप कहाँ प्रवेश करना चाहते हैं? अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं या तो आप आग की झील में? दो है, एक चौड़ा रास्ता है, मैं सुबह बता रहा हूँ, समझे ना? एक चौड़ा रास्ता है और एक सकरा रास्ता है ना? एक तो कहना चाहिए आग की झील में चले जाओ, वो एक रास्ता वहां लेके जाएगा, और एक रास्ता जो है अनंत जीवन में लेके जाएगा, जहाँ पे कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमार नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई वहां पे बुढ़ापा नहीं है, वहां पे कोई छोटा बच्चा नहीं है, कोई काम धंधा वहां पे करना नहीं है, कोई कमाई धमाई करना नहीं है, बिल्डिंग नहीं बनाना है, रोड नहीं बनाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है। वहां आप लोग प्रभु यीशु मसीह और स्वर्गदूतों के साथ और पवित्र लोगों के साथ, जो आपसे पहले जो पवित्र लोग हैं चले गए हैं, है ना? जब नबी बताते हैं कि 6 करोड़ 80 लाख लोग
वहां पे पहुंच चुके, उनके साथ जाकर के आनंद मनाएंगे। क्या करेंगे? आनंद। इसलिए मेरे बाबा, हम जितना तैयारी करना है उतना तैयारी कर ले। आज दिन मत गिनो। बाइबल में लिखी गई है समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, बुरे, कहीं अच्छे नहीं है, दिन बुरे हैं। समझे? ये बुरे दिन चल रही है, कहीं अच्छे नहीं है। कोई कोई ऐसे परिवार है गिरजा जाने के लिए मार खाना पड़ता है। समझे ना? एक जगह मैंने गया हुआ था, कुछ लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी बातें आई जिसके कारण मैंने बोला कि मैं बपतिस्मा नहीं दूंगा, अगले दफा देखा जाएगा। मेरे भान अंदर घर अंदर जा जा करके लोग रोना शुरू कर दिए। समझे ना? बपतिस्मा नहीं मिला, इसके कारण रोना शुरू कर दिया। क्या होगा हमारा? क्यों हमारे लिए रुकावट हो रहा है? जिनको प्रभु आज अपने पास बुला रहे हैं, वो प्रभु के पास आने के लिए इतना खुशी और इतने आनंद में भरे हुए हैं, और जिनको प्रभु नहीं बुला रहे, बता बता के थक जाओ, समझा समझा के थक जाओ। क्या मिलना जुलना उसमें? हम कमाई करते हैं, खाते हैं, नहीं कमाई करेंगे नहीं खाएंगे। हम अपने मर्जी के साथ चलें, अपनी मर्जी के साथ चलिए, उस समय पता चलेगा। समझे ना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर किसी नगर, किसी शहर, किसी गांव में जाते हो ना, मेरे वचन को लेकर के उनको समझा दो। अगर कोई कबूल नहीं करते हैं ना, उस गांव या शहर से निकलते ही अपने पांव की धूल झाड़ के निकलना। मनुष्य तो झूठ बोल करके दबा देंगे, हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारी गली में कोई प्रचारक नहीं आया था, लेकिन क्या धूल किसी की डर से दबेगा? वो क्या धूल की मुंह को खोलेगा प्रभु यीशु मसीह, और धूल उस दिन सफेद सिंहासन पे जब बैठेगा, उस दिन धूल गवाही देगा। समझे ना? यहाँ के लोग सुनी हुई, पखंडी हैं, हठीले हैं, ये आपके वचन के लिए अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं। इन्होंने सुने अपने दोनों कान से। समझे ना? उसके बाद ये दीवार में पिक्चर चलेगा, यीशु मसीह बोलेगा, ये पहचानो ये कौन है। आप अपने आप को देखोगे, यहाँ बैठे हुए किसके किनारे कौन बैठा हुआ, किसके किनारे कौन बैठा है, कौन अच्छा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, तमाम चीज को वहां पे देखोगे। यीशु मसीह बोलेगा, कौन है बताओ, क्या करें उससे? जब मनुष्य के पास जब इतना रिकॉर्ड होती है, तो क्या स्वर्गदूतों के पास नहीं है? क्या सब कुछ उनके पास रिकॉर्ड है। यहाँ भी स्वर्गदूत आप लोगों की रिकॉर्ड ले रहा है, मेरा रिकॉर्ड ले रहा है। मैं क्या, कौन सी विषय में प्रचार कर रहा हूँ, मैं कौन सी भाषा में प्रचार कर रहा हूँ, ये ऐसी प्रचार नहीं हो रही है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। इसलिए मेरे भगवान अपने आप को बनाए, अपने आप को पवित्र और पाक करें, प्रभु की स्तुति की महिमा हो। आमीन। प्रार्थना में लगे रहिए, दुआ में लगे रहिए। जब कभी आप लोगों को बुलाया जाता है, बताया जाता है, समझे ना, यहाँ पे पारिवारिक प्रार्थना है, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, जरूर जाइएगा, फायदा उठाइएगा। प्रभु आप लोगों से बात करेगा, प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे। आइए घुटना टेकते हैं, दुआ करते हैं, सुना को खत्म करें। पवित्र पवित्र खुदा, स्वर्ग पृथ्वी का प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना बड़ा महान फजल बख्शा प्रभु, कि इस रात्रि काली के समय बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु जी आपने को होने दिया। कैसे बड़े जिज्ञासा और उत्साह और समर्पण के साथ मेरे अजीज भाई बहनों को प्रभु जी यहाँ पे बैठ करके सुनने के लिए आपने सिफा बख्शे, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, वो कभी ना बुझने वाली आग की झील में मेरे भाई बहन कोई ना जाए प्रभु जी। अगर हो सकता है इस मीटिंग में नहीं समझ पाए होंगे, तो आप इन्हें समझाइए प्यार प्रभु जी, आप इन्हें बचाइए प्रभु, ताकि ये कोई नाश ताश ना हो प्रभु जी, परंतु सब के सब अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। कोई भी दुष्ट शैतान के पीछे ना चले प्रभु जी, परंतु सब के सब आपके पवित्र मार्ग में चलने पाए प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हो सकता है प्रभु जी ना जानने से जो भी गुनाह पाप अपराध किए होंगे, मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी कि वो तमाम गुनाह पाप अपराध हमारी गलतियों को आप माफ करें, क्षमा करें प्रभु जी, और एक नई जीवन जीने के लिए आप
हमारी मदद करें प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम आपको और भी करीबी से जानना चाहते हैं, आपको और भी करीबी से समझना चाहते हैं। अगर आप हमें नहीं समझाता है, नहीं बताता है, तो प्रभु जी हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जहाँ पे हम प्रभु जी रुक जाते हैं, जहाँ पे प्रभु जी हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ऐसे समय में आप हमारी मदद करें प्रभु, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद मेरा प्रभु जी। वो प्रभु जी एक एक भाइयों के साथ, एक एक बहनों के साथ रहे प्रभु जी, जो बड़ी दूर दराज से यहाँ पे आकर के इकट्ठा हुए, आप उनको बड़ी आशीषों से भरे प्रभु जी। वो खुदा विशेष करके पूरे सुंदर परिवार को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। हमारी हीरा बहन को प्रभु जी, उसका पति को प्रभु जी, उनके बच्चों को प्रभु आप बड़ी ब्लेस करें, पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी। वो खुदा उनकी पढ़ाई जीवन में और उनकी स्वभाव नेचर चरित्र आज्ञाकारिता में आपकी आशीष हो प्रभु जी। उसी प्रकार जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ प्रभु जी, उनके परिवार जितने भी सदस्य हैं प्रभु जी, आप हर एक के साथ रहिएगा, ताकि सब आपका भाई माने, आपकी आदर करें और आपके पीछे चले, अनंत जीवन की भागीदारी बने प्रभु। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ये रात प्यार प्रभु जी हमारे भाई बहनों के लिए बड़ी आशीष पाने का रात होने पाए, अनुग्रह पाने का रात होने पाए प्रभु जी। वो आपके लिए प्रभु जी एक पवित्र जीवन जी सके प्रभु जी, ऐसा आप ही सिफा बख्शिएगा। ओ प्रभु जी मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्यार प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे भाई धर्मपाल को, उसके जीवन साथी को मैं आप हाथ में था प्रभु जी, और उनकी भी बड़ी हाथ है प्रभु जी इस मीटिंग के ऊपर। वो खुदा सबको आप बड़ी बरकत दे प्रभु जी, जो कि इस मीटिंग के बाद हमारे भाई बहन प्यार प्रभु जी अपने घरों की तरफ आप लौट करके जाते हैं, आप सबका पांव का दीपक मारा का उजाला होकर कुशल पूर्वक अपने घर मंजिल पहुंचाइए प्रभु जी, ताकि सब आपको धन्यवाद दे सके प्रभु जी। रात्रि विश्राम करते हैं, सबको प्यारा मीठी नींद दीजिए। हर प्रकार की जहरीली कीड़े मकोड़े, शैतान शत्रुता, बैरी दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, महामारी, घटना दुर्घटना से प्रभु जी आप बचा रखें, और स्वप्न दर्शनों के द्वारा होते हुए प्रभु जी आप मेरे अजीब भाई बहनों के साथ आप बातचीत करें और आगे बढ़ने में प्रभु जी आप उनकी मदद करें। लोग धन्यवाद प्यार प्रभु जी, धन्यवाद राजा। बहुत प्यार प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु जी मैं इस अंबिकापुर शहर को मांग लेता हूँ। यहाँ भी कई जाति जाति के लोग हैं प्रभु जी, हर एक की आंखों को खोलें प्रभु जी, ताकि वे आपको पहचानने पाए, उनकी कानों तक प्रभु जी आपका जिंदगी देने वाला वचन पहुंचने पाए प्रभु। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ओ प्रभु जी हमारे भाई सुरेश को प्रभु जी बड़ी ब्लेस करें खुदा बाप, जो कि हमेशा भाई बहनों के साथ कंटेंट बनाते रहते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी प्रार्थना दुआ के लिए प्रभु जी यहाँ वहाँ जाते रहता है, भाई को बड़ी आशीषों से भरे प्रभु जी। ओ धन्यवाद मेरा खुदा। ऐसे प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी बहुत समर्पण है प्रभु जी, लोगों से कंटेक्ट करते हैं खुदा, लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं प्रभु, ताकि जैसे उनको अनंत जीवन मिला है एक दूसरों को भी मिले, ये सोच करके काफी मेहनत करते हैं। आप सबकी मदद करें प्रभु जी। ओ प्रभु जी आज इस मीटिंग में जो भाई बहन नहीं आ पाए हैं, आप उनके साथ भी रहिए प्रभु जी, और ये मीटिंग के संदेश और जगह तक पहुंचती है, उन्हें भी प्रभु जी उनसे भी बोले बातचीत करें, उनको भी आप तैयारी होने में प्रभु जी आप सिफा बख्शे, मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद यार प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु जी एक बार फिर से मैं सभी भाई बहनों को आपकी लहू की तरह लेकर के आता हूँ, आप सबकी सुधि ले प्रभु जी, आप व्यक्तिगत तौर से सबसे विजिट कीजिए प्यार प्रभु जी। मैं तो बहुत थोड़ा समझा प्रभु जी, मेरे पास उतना टेक्निकल नहीं है कि मैं समझा सकूं, लेकिन आप समझाने वाला, आप ही बताने वाला प्रभु है, इसलिए प्रभु जी व्यक्तिगत तौर से मेरे अजीब भाई बहनों को आप खुद समझाइए प्रभु जी, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं चाहूंगा कि भाई हनोक का सामने आएंगे और मीटिंग समाप्त के लिए प्रार्थना करते हुए मीटिंग को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। आकाश टल जाए और पृथ्वी टल जाए, परंतु खुदा का कहा वचन किस नहीं टलेगा। आमीन। परंतु हर एक वचन जो बाइबल में लिखा गया पूरा होगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। बहुत ही सुंदर मैसेज के लिए मैं हमारे खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का ही धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। हमारे प्रभु यहोवा यूं ही फरमाता है वाला वचन है। आमीन। साथ ही हमारे भाई खाका को गॉड ब्लेस कहना चाहता हूँ कि प्रभु बड़ी बरकत दे, क्योंकि बड़ी उन्होंने भाई ने समय निकाला ताकि यहाँ एक पारिवारिक मीटिंग हो सके, सुंदर मीटिंग के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। और भाई को गॉड ब्लेस, आप सबों को भी प्रभु बड़ी बरकत दे। मुझे बताया गया कि खाना चाहिए, सबके लिए खाना भी बना है, तो कृपया करके
खाना से बहन हीरा की ओर से आप सबों के लिए खाना भी बना है, और तो कृपया करके आप लोग खा कर जाइए। प्रभु को धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ। आमीन। तो आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करते हैं। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं इस प्यारा वचन के लिए प्रभु, जबकि आपने हमारे लिए दिया। कैसे प्रभु जी दहने वालों के लिए खुदाबंद आप कहते हैं जाओ उस अनंत प्रभु जी उस राज में जो जगत उत्पत्ति से पहले तुम्हें ठहराया गया है, लेकिन आप बाएं वालों से कहते हैं जाओ तुम उस अनंत आग में प्रभु जो कि शैतान और उनके दूतों के लिए ठहराया गया है। वो खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रभु अपनी दाहिने ओर रखा। प्रभु वो प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। वो खुदावन आपने कैसे प्रभु जाति जाति का लोगों को प्रभु कैसे न्याय करने के लिए प्रभु आप आ रहे हैं खुदावन, और आप हर एक जाति के लोगों का आप न्याय करेंगे प्रभु जी। लेकिन आप अपनी भेड़ों को प्रभु दाहिने ओर और प्रभु जी जो बकरी है खुदावन उसे अपनी बाएं ओर रखेंगे खुदावन। हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। वो भेड़ प्रभु यीशु मसीह हम ही हैं। ओ प्रभु जी हम आपकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है और बुराई के पीछे नहीं चलती। आपने कहा हम विश्वास करते हैं और हम जानते भी हैं प्रभु हम आपके भेड़े हैं खुदावन। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। ओ प्रभु यीशु मसीह मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर बान हीरा उनके हस्बैंड के लिए और उनके बच्चों के लिए प्रभु, भाई धर्मपाल उसकी धर्मपत्नी के लिए खुदावन, और उपस्थित मेरे छोटे प्रभु छोटे बड़े हर एक भाई बहनों के लिए आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी। नए पुराने सबों के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, जबकि आपने प्रभु सुनने के लिए, समझने के लिए और देखने के लिए प्रभु आपने शिफा बख्शा। दुआ है प्रभु जी कि आप इनके साथ रहें, आप इनसे मीठे स्वप्न और दर्शनों के द्वारा आप बातचीत करें। वो खुदावन हमेशा प्रभु मनन चिंतन करते रहें, याद करते रहें खुदावन, और अपने आप को जांचते रहें कि मैं दाहिने ओर हूँ कि बायां ओर हूँ। ओ प्रभु जी यह मेरी आपसे प्रार्थना है लॉर्ड। प्रभु जी आप इन भाई बहनों को बड़ी बरकत दें प्रभु, आप हर एक बुराई और पाप से बचाएं और प्रभु जी अपने आशीष से भरें खुदावन। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। साथ ही प्रभु जी हमारी पहुंचाई के लिए बहन हीरा के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा जबकि भोजन सब्जी पानी का बंदोबस्त किया है, दुआ है लॉर्ड कि आप उसे भी बड़ी ब्लेस करें, खाते पीते हैं प्रभु आपको धन्यवाद दे सकें, और इनकी जो जरूरत आवश्यकता है प्रभु आप उसे पूरा करें। साथ ही मैं फिर एक बार याद करता हूँ बेटा ऋषभ को खुदावन, ऋषभ लगड़ा को, जो कि पिछले दिनों में प्रभु कैसे आपने अलौकिक तौर से उन्हें आपने चंगाई दिया, उनकी माँ के विश्वास के द्वारा खुदावन उसे चंगाई मिला। वो प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। साथ ही प्रभु से उस बेटा को मैं आपके हाथ में देता हूँ, आप उसे बड़ी बरकत दें और हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से और जादू विद्या की शक्ति से खुदावन उस शैतान उस प्रभु जी इब्लिस से बचाइएगा और उनकी रक्षा करिए खुदावन, ताकि बेटा जब बड़ा हो जाता है प्रभु एक दिन ऐसे समय आए कि आपके लिए गवाही दे सके। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। उनके पढ़ने बढ़ने आगे में खुदावन आप उसे बड़ी ब्लेस करें। हम जानते हैं प्रभु शैतान इन अंतिम दिनों में छोटे छोटे बच्चों को भी बर्बाद कर रहा है प्रभु, लेकिन हमारी दुआ है हमारे बच्चों के लिए खुदावन कि आप उन्हें बचाइए और उनकी रक्षा करें खुदावन। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रभु के दिन मेरे साथ बोलेंगे। आए हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जो आसमान को जमीन पर हो। हमारे से जुड़े आज के बाद से जिस हमने प्रश्नों को माफ किया वैसे हमारे प्रश्नों को माफ करना है, और हमारे खिलाफ करने की बुराई से बचना, बादशाही हमेशा आपकी करनी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।